हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। डियर स्टूडेंट, बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रहे हैं, तो अब वीडियो लगातार होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर ईयर आता है। अभी 2020, 23 और 24 में आया, 24 में आया है। तो आपकी गारंटी है कि बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आएगा। क्या है प्रश्न डियर? कह रहा है कि एक सरल दोलक का आवर्तकाल टी, जैसे आपको पता है कि आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल बराबर होता है एक बटा जो आवृत्ति होती है आपकी, आवृत्ति से आवर्तकाल निकाला जाता है। ठीक है, मतलब जब एक दोलन होता है तो इसका एक दोलन पूरा चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल टी का मान उसकी लंबाई जी एवं गुरुत्व त्वरण जी पर निर्भर करता है। विभीय विधि से आवर्तकाल का सूत्र निम्नलिखित करना है। तो आवर्तकाल का आपने सूत्र देखा ही होगा, ये वाला है, t बराबर 2π√L/g। तो आइए इसको हम समझते हैं डियर। तो इसको निम्नलिखित करना है, तो डिडक्शन देखिए, कह रहा है इसमें खुद कहा गया है कि जो आवर्तकाल है उसकी प्रभावकारी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो अपन मान लेते हैं, ये आज चूंकि अपन को पता ही है, माना कि जो तुम्हारा आवर्तकाल t है वो किसके ऊपर, आवर्तकाल प्रभावकारी लंबाई, माना कि जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल t प्रभावकारी लंबाई, आप लिख लेना, प्रभावकारी लंबाई L की घात a एवं g की घात b पर निर्भर करता है। b पर क्या करता है डियर स्टूडेंट? निर्भर करता है। तब देन क्या हो जाएगा डियर? तब जो आवर्तकाल हमने लिया है वो प्रभावकारी यानी t अनुक्रमानुपाती L की घात a, ठीक है, और g की घात b एवं जो, चलिए यहीं पे ले लेते हैं, एवं जो t है वो अनुक्रमानुपाती है g की घात b। g की घात किसके ऊपर डियर? b की घात के ऊपर निर्भर करता है। अब इन दोनों को कंबाइंड करके लिख सकते हैं अपन, या t अनुक्रमानुपाती L की घात a g की घात b। ठीक है, या डियर क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास t बराबर, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेना है तो k ले लो, अथवा 2π भी ले सकते हैं अपन। यानी k आ गया, k बराबर L की पावर a g की घात b। इसको दे देते हैं डियर समीकरण 1। और आपने अध्याय 1 में चूँकि विमीय सूत्र पढ़े ही होंगे तो अपन इसको विमीय विधि से करना है। और यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है डियर? विमीय विधि द्वारा। किसके द्वारा? विमीय विधि द्वारा इसको निम्नलिखित कीजिए। तो देखिए, अब अपन इसका दोनों पक्षों, समीकरण 1 की दोनों पक्षों की ले लेते हैं विमाय। समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाय लेने पर, क्या करने पर डियर? विमाय लेने पर, अर्थात तो t की क्या होगी डियर? t की तो यहाँ पे t की पावर 1 होगी, क्या होगी? हाँ, t की घात 1 इस साइड लेंगे तो L की घात क्या होगी डियर स्टूडेंट हमारे पास? L की घात a और g। देखिए, L क्या थी? प्रभावकारी लंबाई थी, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? g गुरुत्वीय त्वरण है, तो g की घात b। अर्थात देखिए, इसके हमें विमाय लेना है, विमाय में g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता था? त्वरण का विमीय सूत्र होता था LT-2। क्या होता था डियर? LT-2। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे इसकी विमाएँ?
t-2। ठीक है डियर। आइए हम इसका गुणा कर देते हैं इस साइड। l की घात तो a रहेगा, यहाँ पे b अंदर आएगा तो देखिए l पे b की घात होगी, l पे b की घात और t पे -2b की घात। ठीक है डियर। तो अब हमें यहाँ से देखिए, अभी यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो विमी सूत्र क्या होगा, m0 l0 t की घात 1 है इस साइड। ठीक है, इस साइड देख लेते हैं हम, l की घात a है, l की घात b है, तो l की घात हो जाएगी a धन b। घातें चूँकि अपन ने पढ़ रखा है कि आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है डियर। तो l की घात a धन b l की घात क्या हो जाएगा डियर, a धन b, और t की घात क्या होगी, -2b। ठीक है डियर, ये बन रहा है इस साइड का। अगर अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, चूँकि वहाँ नीचे दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे अपन कंपेयर कर देंगे, m0 है, l0 है, t की घात 1 है, और इस साइड क्या हो गया हमारा, m0 है, l पे a धन b की घात है और t -2b, ये हो गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ से ABC के मान निकालना है, तो अपन तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे m तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, a धन b, तो a धन b यानी l की घात a धन b है, इस साइड क्या है 0, तो a धन b का मान क्या हो गया 0। या डियर क्या हो जाएगा कि हम b का पक्षांतर कर देंगे, a बराबर -b, मतलब जितना a आएगा उसका माइनस होगा b का। ठीक है। अब दूसरे की तुलना कर देते हैं t से, तो यहाँ 1 है, यहाँ -2b है, 2b की तुलना करेंगे अपन 1 से, तो क्या हो जाएगा, देखिए t की घातों से क्या कर रहे हैं हम डियर, समीकरण की घातों की तुलना करने पर लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कि घातों की तुलना, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, किसकी डियर, घातों की तुलना करने पर। ठीक है। तो तुलना करने पर हमें ये मिला, तो देखिए b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये पीछे जो ऋण 2 है ये गुणा में था तो बटे में आ जाएगा, 1/2। तो b का मान आ गया डियर हमारे पास ऋण 1/2। तब a का क्या हो जाएगा, a बराबर ऋण, ये सूत्र का था, और b का मान है ऋण 1/2, तो ऋण का हो जाएगा धन, तो फाइनली ऋण का धन, a का मान आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है डियर। अब जो हमारे पास a और b के मान आए हैं, इसको जाके हमें समीकरण 1 में रखना है। तो अपन क्या बोलेंगे, a और b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रखेंगे डियर, तो क्या होगा, देखिए t बराबर के l की घात a और a का मान आया हमारे पास 1/2 इंटू g की घात b का मान आया ऋण 1/2। ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा g का मान क्या होता है आपको पता है कि अगर कोई घात, जैसे हमने यहाँ देखा कि अगर कोई घात ऋण की चल रही है, देखिए यहाँ पर ये सूत्र होता है, अगर a पे -1 की घात है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/a। ठीक है। तो ये माइनस की घात है, तो उसको प्लस बनाने के लिए हम उसको बटे में ले जाएंगे, तो बटे में जब ले जाएंगे तो क्या होगा डियर, t बराबर के l की घात 1/2 और ये पहुंच जाएगा तुम्हारा बटे में g की घात 1/2। या हम इसको क्या लिख सकते हैं डियर, कि देखिए इसके l की घात भी 1/2 है, g की घात भी 1/2 है, तो इसको अपन एक साथ लिख सकते हैं क्या, l/g की घात 1/2। ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, t बराबर के l, अच्छा 1/2 की घात का मतलब क्या होता है डियर, आधे की, आधा मतलब रूट, क्या होता है रूट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डियर, l 1/2 की बन जाएगी रूट यानी करड़ी, और l/g। ठीक है। या डियर स्टूडेंट के का मान अपन रख सकते हैं, जो अपन को पेपर इसमें सिद्ध करना है, t बराबर 2 पाई, दो मान इसका होता है और भी,
तो ये हो जाएगा √L/G। यही हमको सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया डियर हमारे पास, निगमित हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।